बात करूं आज के सिचुएशन की, तो लगभग हर रोज एक नई लड़की प्रोस्टिट्यूट बन रही है। और ऐसा भी नहीं है कि ये अपनी मर्जी से बन रही है, कुछ लड़कियों को ज़बरदस्ती धकेला जा रहा है इस दलदल में। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो खास है वो है एशिया का लार्जेस्ट रेड लाइट एरिया सोनागाछी, जो इंडिया में ही लोकेटेड है। इंडिया की बात क्या करूँ, ये मेरे ही सिटी में लोकेटेड है, वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में। और इसके अलावा हज़ारों रेड लाइट एरियाज ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं। तो एज इट इज़, जैसे इसकी इतनी तादाद में डिमांड है, इसीलिए इसका फुलफिल होना भी ज़रूरी है। और इसी डिमांड को पूरा करने के लिए लड़कियों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ज़रिए इस दलदल में लाया जा रहा है, और बहुत सारे लड़कियों को तो फंसा के यहाँ लाया जा रहा है। और ये जो इंडस्ट्री है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इंडस्ट्री है, ये हज़ारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों रुपए का प्रॉफिट करता है हर साल। इंडिया में ही लगभग 30 से 40 लाख के ऊपर रजिस्टर्ड प्रोस्टिट्यूट है। हिंदुस्तान टाइम्स के सर्वे के हिसाब से इंडिया में ही 30 से 40 लाख के ऊपर सेक्स वर्कर्स हैं जो काम करते हैं, जो मैक्सिमम फेज पे 15 से 35 साल के उम्र के आसपास है। और ये जो लड़कियां हैं वो ज़्यादातर वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। और इनमें से 90% फीमेल्स को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ज़रिए लालच देके या ज़बरदस्ती किडनैप, किसी भी तरीके से किसी भी ज़रिए इस दलदल में फंसाया गया है, लाया गया है। रेड लाइट एरियाज में कमर्शियल फेस पे 2 करोड़ से ज़्यादा जो औरतें हैं वो रजिस्टर्ड हैं। क्या आपको पता है कि ये रेड लाइट एरियाज पे जो लड़कियां काम करती हैं, जिनको यहाँ लाया जा रहा है, ये लड़कियां आती कहाँ से हैं? ऑफ कोर्स रूरल एरिया से, ऑफ कोर्स टू मच फैमिली बैकग्राउंड्स ऐसे हैं जिनका खाना भी नसीब नहीं होता, ऐसे फैमिली से, दलित जो समाज है वहाँ से। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक सर्वे के हिसाब से ये जो औरतें ज़्यादातर यहाँ पे आती है, मैक्सिमम फेज पे महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश से लाया जाता है। और ये लड़कियाँ सिर्फ और सिर्फ इंडिया से नहीं, आउट ऑफ इंडिया यानी कि नेपाल और बांग्लादेश से भी लाया जाता है। अब आप सोचोगे कि इतनी दूर से लड़कियों को कैसे लाया जाता है। पहले इन लड़कियों को बहुत ही कम दाम में 10-12 हज़ार 15 हज़ार से खरीदा जाता है, फिर उन्हें बॉर्डर के आसपास लाके इन्हें सप्लाई की जाती है। और बड़ी बड़ी सिटीज़ में, एज लाइक कोलकाता, एज लाइक महाराष्ट्र, दिल्ली, ऐसी जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, यहाँ पे इनकी सप्लाई की जाती है। और मोटे कीमत में, यानी कि आप बोल सकते हो कि इनकी नीलामी होती है, और सिर्फ 10-15 हज़ार में खरीद के ऐसे लड़कियों को 2-2, 3-3 लाख में ऐसे जगह पे बेचा जाता है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए जो ट्रैफिकर्स है ना, वो वर्जिन लड़कियों को टारगेट करते हैं, ताकि ऐसे लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटी रकम में नीलाम किया जा सके। और बीबीसी न्यूज़ के हिसाब से महाराष्ट्र का जो कामाठीपुरा एरिया है वो वर्जिन लड़कियों की सप्लाई के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। लड़कियां जब वर्जिन होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा रकम में इसकी नीलामी होती है। ये जो वर्जिनिटी तोड़ने का जो फेज़ होता है, मैक्सिमम टाइम पे बाय रेप होता है, यानी कि ऐसे कस्टमर्स के पास ही ऐसे लड़कियों को भेजा जाता है जो वर्जिन है। और कुछ ऐसे मानविकता के लड़कों के पास, आदमियों के पास ऐसे लड़कियों को सेल की जाती है जो डायरेक्टली इनका रेप करते हैं। और उसके बाद जब पूरी तरीके से ये जो प्रोसेस है कंप्लीट होती है, तब इन लड़कियों को ट्रेन किया जाता है। अगर ना मानो तो टॉर्चर, मान लो तो बहुत बढ़िया, और बिल्कुल ना माने तो मार भी सकते हैं। और जो लड़कियां इसको अपना लेती है वो 2-3 हिस्सों में बढ़ जाती है। पहले जो कभी भी इस चीज़ को राज़ी नहीं होती और हमेशा ही सिर्फ यूज़ होती है। दूसरे कैटेगरी में जो चली जाती हैं, वो उनके पास ये एटलीस्ट राइट होता है कि वो किन मर्दों के पास जाए और किन के पास नहीं। और इस केस में जो प्रॉफिट होता है वो मालिक के साथ बंटवारा कर लेते हैं। और तीसरी कैटेगरी में चली जाती है, वो थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खूबसूरत भी होती है और प्रैक्टिकल भी। ये लोग ऐसी जगह से बाहर कहीं रिजॉर्ट में, किसी होटल में रेंट लेके कस्टमर को सर्विस देते हैं, और ये उनकी अपनी एक अलग इंडस्ट्री बन जाती है। और इस रैकेट की और इस इंडस्ट्री की सच्चाई यही है कि एक बार कोई यहाँ फंस गया तो जिंदगी भर यहाँ से नहीं निकल पाता, क्योंकि इसके पीछे भी 2-3 वजह हैं। सबसे पहली वजह होती है यहाँ की टाइट सिक्योरिटी सिस्टम। एक बार कोई भी लड़की को यहाँ पे लाया जाए तो
एक टाइट सिक्योरिटी के अंदर यहाँ रखा जाता है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, भागने पर मारने की तक धमकी दी जाती है। तो मार खाने के डर से या मर जाने के डर से बहुत सारी लड़कियाँ इस चीज़ को अप्लाई कर लेती है, मान लेती है। दूसरी कैटेगरी होती है हमारी, जो क्या बताऊँ अब, पुलिस, हमारी जो पॉलिटिशियंस है वो भी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। तो ये अगर पॉलिटिशियंस भी इसमें इन्वॉल्व रहा, ऐसे रैकेट में, ऐसे ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व रहा, तो आप हम जो आम लड़कियां हैं वो कैसे, कहाँ से सपोर्ट ले सकती हैं। और तीसरी होती है हमारी समाज, जहाँ जिनका नज़रिया ऐसा होता है कि अगर कोई लड़की बच के वापस घर भी आती है ना, तो उसके ऊपर एक प्रोस्टिट्यूट का टैग लगा दिया जाता है और वो कभी भी वापस से फिर आम जिंदगी नहीं जी पाती। और एक बहुत ही खास बात कि यहाँ पे लड़कियों को सिर्फ जिस्म बेचने तक ही रखा नहीं जाता, उनसे ज़बरदस्ती ड्रग सप्लाई और दूसरे तरीके की नशीली चीज़ों का सप्लाई करने पर मजबूर किया जाता है। और जब इन लड़कियों को ट्रेन किया जाता है, जब वर्जिनिटी ब्रेकिंग पीरियड होती है, जब इन लड़कियों को ट्रेन किया जाता है, और उस ट्रेनिंग के दौरान भी ज़्यादातर लड़कियों को कोई ना कोई नशे की लत लगा दी जाती है। 25% लड़कियां ऐसी होती हैं जो ड्रग्स और किसी गांजे जैसी ऐसी चीज़ों की लत उनको लग जाती है, और 75% जो लड़कियां यहाँ पे होती है वो या तो अल्कोहल या सिगरेट या दूसरी कोई छोटी मोटी नशे की शिकार होती है। और आपको पता है, आज से नहीं सदियों से जब बॉलीवुड, हॉलीवुड और टॉलीवुड इस इंडस्ट्री में छाई हुई है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इंडस्ट्री को ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। 2008 के एक सर्वे में ये बताया गया है कि लाखों लड़कियां हीरोइन बनने के लिए बॉलीवुड और टॉलीवुड में जाती थी, आती थी, हॉलीवुड तक जाती थी। पर आप और हम कितने नई लड़कियों के चेहरे को हमारी इंडस्ट्री में देखते हैं। बहुत से लड़कियों को मॉडल बनाने के नाम पे, बहुत से लड़कियों को हीरोइन बनाने के नाम पे, छोटे मोटे रोल देने के नाम पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इस इंडस्ट्री में पहले लाया जाता है, फिर उनको धमकाया जाता है, फिर उनको बर्बाद किया जाता है, और फिर उस लड़कियों को कहीं और जाने का मौका नहीं मिलता, उनके पास कोई रास्ता ही नहीं होता और वो फिर इसी चीज़ को अपना लेते हैं। इंडिया में इसके खिलाफ लॉ भी है, ऐसा नहीं है कि लॉ नहीं है, बट आप और हम सभी जानते हैं कि हर लॉ जो है उसके अपने एक वीक पॉइंट्स भी हैं। जैसे कि जो लॉ हमारे इंडिया में है इसके खिलाफ, जो इसका ब्रेकिंग पार्ट है, वहाँ पे ये बताया गया है कि टेंपल में, होटल में, रेस्टोरेंट में, यानी कोई भी पब्लिक प्लेस पे ऐसी कोई चीज़ें दिखना, समझना, जानना अगर आप समझते हो तो आपके अगेंस्ट कोई ना कोई कार्रवाई कर दी जाएगी। बट साफ साफ फिर यहाँ पे यही बताया गया है, आप बंद दरवाजे के पीछे सेक्स को बेच भी सकते हो, खरीद भी सकते हो, इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। और इस लॉ में साफ साफ ये भी कहा गया है कि इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन प्रॉपर लीगल भी नहीं है बट इलीगल भी नहीं है। तो आम सी बात है कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग सिस्टम है वो इसी चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। पर सरकार ने इसके लिए 2 स्कीम है वो लाए हैं। पहला होता है उज्जवल योजना, यहाँ पे लड़कियों को ऐसे ट्रैफिकिंग से बचाया जाता है और उसको एक आम जिंदगी में कदम रखने का, कुछ बनने का मौका दिया जाता है। और दूसरे स्टेप में ऐसे लड़कियों को कुछ बनने का हौसला दिया जाता है, उन्हें सपोर्ट किया जाता है ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। पर आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते ये जो इंडस्ट्री है ये कितना खतरनाक है। जो लड़कियाँ यहाँ पे फंसती है, 1% लड़कियाँ भी नहीं ऐसी होती जो यहाँ के दलदल से बाहर निकल आ पाती है, क्योंकि सबके अंदर इतना गट्स भी नहीं होता, और अगर होता भी है तो हम और आप उन्हें सपोर्ट भी नहीं करते। तो हमें अपनी सोच को बदलनी चाहिए। ऐसे ट्रैफिकिंग अगर हम देखते हैं, समझते हैं, अगर हमें पता लगता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो हमें एक्शन लेना चाहिए। ऐसे बढ़ावे से हमें ऐसे लड़कियों को बचाना चाहिए, क्योंकि हर वो चीज़ चाहे गलत हो चाहे सही हो, अगर हम अपने मर्जी से करते हैं वो अलग बात है, पर किसी को जानबूझ के अगर धकेला जाए वो हमेशा ही गलत ही है। अगर आपको लगता है कि आपके प्राइवेट पार्ट में हार्डनेस की प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि आप संबंध बनाते वक्त ढीलापन महसूस करते हो, अगर आपको लगता है कि आपका मॉर्निंग इरेक्शन नहीं होता, या फिर शुरू में आपका जो प्राइवेट पार्ट है वो टाइट था बट जितना समय बीतता रहता है उतना आप लूजनेस फील करते हो, तो इसका मतलब है कि आपके बॉडी में इरेक्शन की बहुत बुरी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और इस केस में आप मिस्टर्स बोल्ड फॉर मेन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो प्रोडक्ट है ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है
ईडी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसमें 2 ऐसे खास इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो ईडी की प्रॉब्लम में सिर्फ 1 हफ्ते में रिजल्ट देने का दावा करता है। इसमें है लिविजा। लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं, जो दावा करता है कि सिर्फ 1 हफ्ते में ये रिजल्ट देता है, क्योंकि इसका काम है आपके ब्लड वेजल्स को रिपेयर करना, इसका काम है आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करना, फ्लो को बढ़ाना। और इसमें दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली का काम हम सभी जानते हैं कि ये एक नंबर 1 टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, और जब आपकी बॉडी में नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा तो लिबिडो भी इंक्रीज होगी बॉडी में, वैसे ही जो आपकी सेक्सुअल हेल्थ है उसमें इंप्रूवमेंट आएगा, आपके इरेक्शन में भी इसका बहुत इफेक्ट दिखेगा। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ 1 हफ्ते में रिजल्ट देने का दावा करता है। तो अगर आप चाहते हो आपके प्राइवेट पार्ट की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इरेक्शन को इंप्रूव करना, तो आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप इसको ऑर्डर कर सकते हो, या फिर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके भी अगर आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। और अगर आप एक स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो तो आप RKD30 कूपन कोड का इस्तेमाल करो, इससे आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो हरी अप, क्योंकि ये जो ऑफर है वो लिमिटेड टाइम के लिए है। थैंक यू। आप अगर मेरे बात से सहमत हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें, और अगर मुझसे कोई भी चीज़ें छूट गई हो तो आप मुझे बता सकते हो, मैं किसी वीडियो में उसका जिक्र ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्थी। बाय बाय।